तो बात कुछ ऐसी है, मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी घूमने का काफ़ी शौक़ है। तो किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले सिर्फ दो शब्दों की ज़रूरत होती है। पहला चलें, दूसरा नहीं। जीरो टेक एक्सपीरियंस के साथ हम निकल पड़ते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेम्पल की तरफ, तुंगनाथ। और हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए और यहाँ हम खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। जाने वालों में अभिषेक, आयुष, अंशुमान, अभय और ये विशाल। तो हमारी बस अब 11 बजे है, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बस आते ही निकलेंगे और बाकी की अपडेट रास्ते में मिलती है। बस हमारी यहाँ रुकी है और ये बिकानो का एक स्टॉप है, बिकानो फूड कोर्ट। और ये रही बस, ये दो जा रहे हैं, ये अभिषेक। तो यहाँ पे बस ने 20 मिनट का हॉल्ट दिया है और इसके बाद हम निकलेंगे सीधे डायरेक्ट नेपाली लेक की तरफ। फार्म इलेक्ट्रिक। और हम आपको दिखाते हैं बिकानो का व्यू। गाइस, जैसा कि आप हमारे ब्लॉग में देख रहे थे, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहाँ रोका हुआ है, कहीं मीडिएटर पॉइंट है। और दिल्ली से बस पकड़कर लगभग 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंचते हैं हरिद्वार। तो स्कूटी की खोज में दो भाई निकल चुके हैं। रात के क्या सुबह के बोल सकते हैं, 5:30 हो रहे हैं। और यहाँ मैं और मेरा भाई अंशुमान दोनों स्कूटी खोजने निकले हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं शुभ बाइक रेंट की तरफ। रास्ते में बसें ज़्यादा आ रही हैं और बाकी वहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं, स्कूटी खोजते हैं, देखते हैं। स्कूटी की कंडीशन भी देखनी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने होते हैं, पुरानी है नहीं है, जैसी ही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अभी सोच रहे हैं कि ठंडक बहुत ज़्यादा, थोड़ी चाय पी ली जाए, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और जुकाम भी सबको थोड़ा थोड़ा हो चुका है। तो बोलना चाहोगे अंशुमान? अभी तो स्कूटी पहले मिल जाती है, उसके बाद हम लोग चाय पी के तुरंत निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। और इधर चलना है, तो स्कूटी खोज के चाय पी के हम चलते हैं। तो स्कूटी हमें नहीं मिली है, बस के लिए हम बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं ऋषिकेश, जो कि लगभग हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर वहां से हम स्कूटी करेंगे चोपटा के लिए। तो अभी बस में माहौल बनाते हुए सभी भाई एकदम तबाही सरकारी उत्तराखंड की बस में ट्रिप का मज़ा लेते हुए। आयुष भाई, और वहाँ से हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और इस सामने है पहाड़। पहुंचने में बहुत कठिनाइयाँ नहीं हुई। हमने लोकल बस उठाई और उसका प्राइस मिनिमम ही था 95 रुपीज़। वो लेते हुए हम पहुंच गए। अब यहाँ से हम उठाएंगे स्कूटी और निकलेंगे चोपटा के लिए। यहाँ का मौसम भी कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं है। हमें लगता है कि अभी 11 बजे तक भी यहाँ धूप निकल आएगी। मैं और विशाल हम दोनों जा रहे हैं आगे, बाकी थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर क्या था, हम निकल पड़ते हैं 6 दोस्त, 3 स्कूटी और ये पहाड़। लगभग 1 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जिसे
अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम भी कहा जाता है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद फिर निकल पड़ते हैं हम देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की तरफ, जो कि 3 घंटे की दूरी पर था। चलते चलते रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और लोगों ने हमें बताया कि ये जंगल है और जानवरों को खतरा बना रहता है, इसलिए हमने रुकना ही सही समझा। कुछ दूरी पे वो कीमत था और वहाँ हमने स्टे फिर गया था। होटल में कुछ देर रुकने के बाद 3 बजे फिर हम चल दिए, क्योंकि पहाड़ भी तो चढ़ना था। सभी लोग रुके हुए हैं, विशाल भाई, सभी लोग, आदित्य भाई, अभय, हाथ सुन हो चुका है भाई। एकदम ठंडे पड़ चुके हैं, सबकी जम चुकी है। इधर मेरे अभिषेक भाई, मेरे बेस्ट ड्राइवर, और इधर मैं। ये चोपड़ा से तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर की थी। तो 2 घंटे लगातार ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं तुंगनाथ मंदिर। अथॉरिटीज़ चेक करती रहती है, इस पर फाइन भी मारती रहती है। और बैक का व्यू तो भाई शानदार, क्या ही व्यू आ रहा है। सामने हिमालय है, एकदम मन खुश कर देने वाला व्यू है। यही सब है। प्रांगण में पूरी एकदम शांति है। खाली हम दोस्त हैं इस प्रांगण में, पूरी शांति है। मंदिर बंद होने के कारण हमें दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ के नज़ारों को देखकर पीक पे चढ़ने के लिए एक एक्साइटमेंट सी बढ़ गई। और लगभग 1 किलोमीटर का और ट्रैक करने के बाद हम पहुँचते हैं चंद्रशिला पीक पे, जहाँ पे हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला